जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का एक ऐसा वीडियो जिससे आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। जो लोग हमारे चैनल से अभी तक ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। ये जो आपकी करंट की वीडियो का सीरीज़ है, इसमें आपके अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड हैं। और अगर एग्ज़ाम्स की बात करें, कौन कौन से एग्ज़ाम्स को देखकर ये वीडियो आपका बनाया गया है, तो CDS सेकेंड जो आपका पेपर है अभी, NDA, UPSI, SSC GD और UP RO ARO। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर में जो गोवा में आयोजित किया जाना है वह किस नंबर का आयोजन होगा? आपसे नंबरिंग पूछी गई है, याद रखिएगा। ये आपका 52वां आयोजन होगा और आप इसको बोल सकते हैं IFFI फिल्म महोत्सव जो है वो 20 से 28 नवंबर में गोवा में आयोजित होगा। और इसी में आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। जो ये प्राइज़ है आपका सत्यजीत रे, ये 2 लोगों को प्रदान किया जा रहा है। अगर दोनों लोगों के नाम की बात करें तो पहला नाम है इस्तवान जाबो और जो दूसरा नाम है, नाम उनका मार्टिन स्कॉर्सेस। इन दोनों लोगों का नाम भी आपको याद रखना है। और कौन सा प्राइज़ मिल रहा है इसी उपलक्ष्य में? सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेमन मैगसेसे पुरस्कार इस वर्ष कुल कितने लोगों ने जीता है? याद रखिएगा, अगर टोटल बात करें कि संख्या की कि इस वर्ष जो आपका रेमन मैगसेसे पुरस्कार हैं कितने लोगों ने जीता है, तो उनकी संख्या है आपकी 3, टोटल 3 लोगों ने। अगर बात करें कौन कौन से लोगों ने, तो आपके पहले जो हैं वो आपके बांग्लादेश के एक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, नाम उनका फिरदौसी कादरी। सेकंड हैं आपके पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब। और थर्ड जो हैं वो हैं स्टीवन मुंशी। तीनों लोगों को ये प्राइज़ मिला है। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 का टोटल 3 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे को निम्न में से किस संस्था के पैनल लिस्ट में चुना गया है? रिसेंटली आपकी न्यूज़ आई, एक भारतीय बालिका, नाम उनका दीक्षा शिंदे, जिनकी एज है आपकी 14 वर्ष। ये औरंगाबाद, अगर पूछा जाए किस जगह से निवास करती बिलोंग करती हैं, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र से। और इन्होंने एक शोध पत्र लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, नाम उसका वी लिव इन ब्लैक होल। इस वजह से इनको नासा ने अपने यहाँ ट्रेनिंग और 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के बाद इनका पूरा खर्चा उठाने का निर्णय लिया है और इन्हीं को चुना गया है नासा के पैनल लिस्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, धृति बनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक बनी हैं? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मीन्स जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करी जा रही है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? कोलकाता में। ये आपकी जो धृति बनर्जी हैं, इसकी पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। और ये जो आपका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, ये जो मंत्रालय है, कभी कभी पूछ देता है मंत्रालय का नाम, तो याद रखिएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगर ZSI की बात करें, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो 1949 में इन्होंने महिलाओं को कार्य पर रखने का आरंभ किया था। और पहली जो महिला थी इसमें कार्य करने वाली, नाम उनका मीरा मन सुखानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार के तहत कुल कितनी नगद राशि प्रदान की गई? एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया आपको कि इस वर्ष साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपसे धनराशि पूछी गई है, याद रखिएगा टोटल 1 लाख रुपए इनको प्रदान किया गया है। और अगर बात करें पहली बार ये प्राइज़ कब दिया गया था, तो 1983 में। अगर बात करें कि ये साइरस पूनावाला कौन है, तो अपने यहाँ जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके संस्थापक हैं। तो इसका नाम भी रखिएगा याद, क्योंकि कोरोना टाइम में इन्होंने वैक्सीन भी बनाई है। नेक्स्ट है आपका, रश्मि रंजन दास को
किस अवधि के लिए यूएन की कर समिति का सदस्य बनाया गया? इनको एक मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। नाम उनका रश्मि रंजन दास। और किस चीज़ में? यूएन की कर समिति का। याद रखिएगा 2021 से 25 तक की अवधि के लिए ऑप्शन 4 आपका सही है, इनको बनाया गया है। और यूएन की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो हेड है वहाँ के महासचिव हैं, नाम उनका एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी साईनाथ को 2021 में फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह उन्हें किस श्रेणी में प्रदान किया गया? याद रखिएगा ये जो प्राइज़ है आपका, ये ग्रैंड प्राइज़ कैटेगरी होती है अलग अलग, अकादमिक है, कला है, ग्रैंड प्राइज़ है। तो पी साईनाथ जो भारतीय हैं आपके, इनको इस कैटेगरी में मिला है नाम ग्रैंड प्राइज़। अगर अकादमिक की बात करें तो किनको मिला है? तो एक प्रोफेसर हैं, नाम उनका किसी मोतो मियो। और अगर कला की बात करें तो प्रबदा यून को प्रोवाइड किया गया है। तो तीनों कैटेगरी में आपको अलग अलग प्राइज़ मिला है। ये जो आपके पी साईनाथ हैं एक भारतीय पत्रकार हैं और इनकी एक बहुत फेमस बुक रही है, बुक का नाम है एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट। याद रखिएगा बुक का नाम भी पूछ सकता है। तो पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 और किस कैटेगरी में? ग्रैंड प्राइज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज़ 2021 निम्न में से किसे मिला? याद रखिएगा ये जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है एक भारतीय मूल की पत्रकार हैं, उनको प्रदान किया गया और नाम उनका मेघा राजगोपालन करेक्ट ऑप्शन है। इनके साथ ही 2 लोगों को और भी मिला है ये पुरस्कार इस वर्ष, नाम एलिसन किलिंग। और अगर सेकंड नाम की बात करें तो क्रिस ब्रूसेक। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और 21 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है और $15,000 का नगद पुरस्कार इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 निम्न में से किसने जीता? याद रखिएगा इस वर्ष ये जो पुरस्कार जीता है वो एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने जीता है, फ्रांस के वो पर्सन हैं आपके, और जीतने वाले वो पहले फ्रांस के पर्सन बने हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। और नाम उनका डेविड डियोप। इनकी बुक का नाम भी पूछ सकता है, बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। और ये जो बुक है इनकी फ्रेंच में थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद पूछा जाए किसने किया है तो नाम उनका एना मोस्कोवाकेस। उनका नाम भी यहाँ पर लिखा है एना मोस्कोवाकेस। तो ये बुक डेविड डियोप ने लिखी और कन्वर्ट किया इंग्लिश में एना मोस्कोवाकेस ने, इसलिए इन दोनों लोगों को ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो राशि है वो बंटवारे के तौर पर दी गई है। और टोटल राशि की बात करें तो 50,000 पाउंड की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड तोड़ा? रिसेंटली आपकी एक महिला का नाम सामने आया जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो सबसे पहले 8,848.86 मीटर प्रेजेंट टाइम में आपकी इसकी ऊंचाई है। और ये जो महिला हैं ये आपकी हांगकांग की हैं। इन्होंने जो नेपाल की फुंजो झांगमू का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये जो फुंजो झांगमू हैं इनका 39 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड था। और जिन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है तो नाम उनका सांग पिन हंग। इन्होंने ये रिकॉर्ड आपका मात्र 25 घंटे 50 मिनट में बनाया है। तो नया रिकॉर्ड याद रखिएगा हांगकांग की तरफ से और पुराना किसका टूटा? नेपाल की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान में किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा एक देश ने अभी रिसेंटली आपको अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान कैटेगरी में अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। अगर बात करें तो स्पेन ने ये प्रोवाइड किया है इनको। ऑप्शन करेक्ट हो गया 3rd नंबर। टोटल 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में इनका चयन किया गया है। और अगर प्राइज़ नेम की बात करें, ये जो प्राइज़ है तो नाम है इसका प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड।
याद रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है देश का नाम बिना दिए हुए कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड किसे मिला, तो अमर्त्य सेन को। इनका जो कार्य था जिस पर इनको ये मिला है, तो उसके नाम की बात करें, पॉवर्टी एंड फेमाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में एक शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, यह किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? रिसेंटली आपकी जो एक शिक्षिका है, टीचर है, नाम उनका श्यामला गणेश, ये बेंगलोर की हैं। कहाँ की हैं आपकी? बेंगलुरु की। अगर बात करें इनको किस देश ने ये पुरस्कार दिया है, तो उसका नाम है आपका जापान। और याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये जापान का 3rd नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। जापान का 3rd नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, नासा ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? रिसेंटली आपके नासा जो अमेरिका की एक एजेंसी, स्पेस एजेंसी, उन्होंने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भव्या लाल को अपने यहाँ वैज्ञानिक कार्य प्रमुख नियुक्त किया है, मतलब कुछ समय तक के लिए अपॉइंट की गई हैं। अच्छा क्वेश्चन है, भव्या लाल। नेक्स्ट है, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 निम्न में से किसने जीता है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, जिसमें एक भारतीय मैथमेटिशियन गणितज्ञ की बात करी जा रही है और नाम उनका निखिल श्रीवास्तव को ये पुरस्कार मिला है। इनके साथ ही 2 लोगों को और भी मिला है, नाम की बात करें, डैनियल एलन स्पिलमैन, ये एक हो गए आपके, और जो दूसरा नाम है इकोल पॉला टेक्निक फेडरल डी लुसाने। ये 2 लोगों का नाम भी आपको याद रखना है निखिल श्रीवास्तव के साथ। यानी माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार इस वर्ष आपका 3 लोगों को प्रोवाइड किया गया, एक भारतीय निखिल श्रीवास्तव और 2 अदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कैरोलिना राजू को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, रामानुजन पुरस्कार, विश्वामित्र, बुकर और द्रोणाचार्य। याद रखिएगा, इस वर्ष रामानुजन पुरस्कार जो है वो आपका डॉक्टर कैरोलिना राजू को मिला है। अगर बात करें ये कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, तो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, और ये किस शहर में है आपका, तो नाम उसका रियो डे जेनेरियो। वहाँ पर ये आपके मैथमेटिक्स के गणितज्ञ हैं डॉक्टर कैरोलिना राजू, उनको इस वर्ष का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेम्स में आते हैं हम लोग। गेम्स रिलेटेड जो न्यूज़ रही हैं आपकी, हाईलाइट रही हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कुल कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? इसी का आपका नाम चेंज हुआ था अभी। याद रखिएगा, अगर इन खेलों की बात करें पुरस्कारों की, राजीव खेल रत्न पुरस्कार, तो टोटल 5 लोगों को इस बार मिला है। करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। अगर 27 की बात करें तो इस वर्ष जो अर्जुन पुरस्कार मिले हैं उनकी संख्या आपकी 27। अगर 74 की बात करें तो इस वर्ष टोटल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 74 प्रदान किए गए। मतलब तीनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, ये पुरस्कार आपके खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें जो 6 लोगों को प्रदान किया गया है, तो इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। पहला रोहित शर्मा को दिया गया जो क्रिकेट से संबंधित हैं। दूसरा मनिका बत्रा को दिया गया जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तीसरा मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। रानी रामपाल को दिया गया जो हॉकी से संबंधित हैं। और विनेश फोगाट को दिया गया जो कुश्ती से संबंधित है। तो ये 5 प्लेयर आपके गेम्स सहित इस तरीके क्वेश्चन मैचिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन इधर 4 ऑप्शन इधर, तो उस तरीके वाला क्वेश्चन बन सकता है। अगर अर्जुन प्राइज़ की बात करें तो कुछ मेन लोगों के नाम की बात करें तो अतनु दास तीरंदाजी में, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन में, दुती चंद्र एथलेटिक्स में, ईशांत शर्मा क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा क्रिकेट में, दिव्या काकरान कुश्ती में। और अगर बात करें नवोदित प्रतिभा श्रेणी में तो संस्थान को दिया गया लक्ष्य संस्थान और सेना खेल संस्थान। और खेलों के प्रोत्साहन के लिए बेस्ट क्वेश्चन है
खेलों के प्रोत्साहन के लिए किसको दिया गया? तो एक संस्था आपकी ONGC को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली किस नंबर की भारतीय महिला पहलवान बनी? याद रखिएगा, रिसेंटली अंशु मलिक जो हैं विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी हैं। इनकी एज है वर्तमान में 19 साल और 57 किलो वर्ग में कैटेगरी में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। फाइनल में प्रवेश करने वाली वे पहली महिला भारतीय बनी हैं। और याद रखिएगा, इससे पहले 4 ऐसी भारतीय महिलाएं रही हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल तो जीते हैं लेकिन रजत पदक आज तक नहीं जीता। उन चारों के नाम की बात करें तो 2012 में सबसे पहले 2 लोगों ने, गीता फोगाट और बबीता फोगाट, 2018 में पूजा ढांडा और 2019 में विनेश फोगाट ने आपका कांस्य पदक जीते हैं। तो रजत पदक इस वर्ष अंशु मलिक और पहली भारतीय महिला विश्व चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन हाल ही में किस नंबर की ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले F1 ड्राइवर बने? याद रखिएगा, रिसेंटली एक नया रिकॉर्ड बना लुइस हैमिल्टन के द्वारा। इन्होंने एक प्रतियोगिता जीती, नाम उसका रूसी ग्रैंड प्रिक्स, और इसको जीतने के साथ ही इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। और ये जो है आपके एक ब्रिटिश हैं और मर्सिडीज़ की तरफ से ये खेलों में पार्ट लेते हैं। अगर बात करें सेकंड स्थान पे कौन रहे, तो नाम उनका मैक्स वेरस्टापेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक के इतिहास में प्रथम बार एक IAS अधिकारी सुभाष यतिराज ने कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली आपके जो टोक्यो पैरालंपिक हुए उनमें पहली बार एक IAS अधिकारी, नाम उनका सुभाष यतिराज, ने एक पदक जीता है। और याद रखिएगा कौन सा पदक जीता है? आपका रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल की बात हो रही है। टोटल अगर बात करें, इंडिया ने इसमें 19 पदक जीते थे और 162 देशों में 24वें स्थान पर तालिका में रही थी। नेक्स्ट है, एशियाई युवा चैंपियनशिप ने भारत में कुल कितने पदक जीते? याद रखिएगा, रिसेंटली आपके बात करें अगर स्वर्ण पदक की कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर रजत की बात करें तो 9 और कांस्य यानी ब्रॉन्ज की बात करें तो 5। अगर स्वर्ण पदक में देखें तो 2 मेल प्लेयर्स पुरुषों ने जीते, विश्वामित्र चोंगथम और विशाल स्वर्ण। और अगर महिलाओं में बात करें तो 4 लोगों ने, प्रीति दहिया, स्नेहा कुमारी, खुशी और नेहा। अगर बात करें कांस्य में तो 5 लोगों ने पदक जीते हैं, महिला में लशु यादव, पुरुषों में दक्ष, दीपक, अभिमन्यु, अमन सिंह। अगर रजत पदक की बात करें 9 लोगों में तो पुरुषों में विश्वनाथ सुरेश, वंशज, जयदीप रावत, महिलाओं में प्रीति, खुशी, तनीषा, संजू, निवेदिता, तमन्ना और सिमरन। तो इस तरीके पूरी लिस्ट आपको बता दी गई, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा निम्न में से किस स्थान पर पहुंचे हैं? याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली आपके जो गोल्ड मेडल जिताया नीरज चोपड़ा ने, उसके बाद विश्व एथलेटिक रैंकिंग में उतार चढ़ाव हुआ और इनका स्कोर पहुंच गया जाके 1315 ऑल वर्ल्ड में, और ये विश्व में सेकंड स्थान पर आ गए। और अगर पहले स्थान की बात करें तो कौन है? याद रखिएगा, जर्मन के जो एथलीट हैं आपके जोहान्स वेटर, उनका स्कोर ओवरऑल 1396, ये प्रथम स्थान पर हैं। और अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये पूरे विश्व में, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर वाले भी आपके एथलीट बन गए हैं। टोटल इनके 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, कोलकाता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? याद रखिएगा, रिसेंटली डूरंड कप की घोषणा हुई, और अगर बात करें कि कौन से संस्करण की बात करें तो 130वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये आपको पढ़ाया जा चुका है कि डूरंड कप में आपकी टोटल 3 ट्रॉफियाँ होती हैं। एक प्रेसिडेंट कप शामिल होता है, दूसरा डूरंड कप शामिल होता है और तीसरा शिमला ट्रॉफी भी इसी में शामिल होती है। तो तीनों ही आपकी डूरंड कप से संबंधित हैं। और आयोजन कौन सा? कोलकाता में 130वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंतिका अग्रवाल ने एक खिताब जीता है, वह किस देश से संबंधित है? देश और खेल की बात करी जा रही, तो यानी खेल की बात करें अगर किस खेल से संबंधित हैं तो इन्होंने, जो वंतिका अग्रवाल हैं,
राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो गया। ये दिल्ली की आपकी हैं निवासी। अगर सेकंड नंबर पे बात करें कौन रही, तो वेस्ट बंगाल की, नाम उनका अर्पिता मुखर्जी। और थर्ड नंबर की बात करें तो तमिलनाडु की श्री सा शेषाद्री, नाम उनका श्री सा शेषाद्री। नेक्स्ट है यूरो कप 2020 में निम्न में से किसे इटली ने हराकर जीता? यानी विजेता का नाम आपको दे दिया गया इटली। किस कप की बात हो रही? यूरो कप 2020। याद रखिएगा जो ये कप जीता है वो इटली ने इंग्लैंड को हरा के जीता है। पहले तो इनमें टाई हो गया था 1-1 का, फिर पेनाल्टी में 3-2 से इटली की जीत हुई और हराया किसको? इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं? याद रखिएगा रिसेंटली आपके अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है तो नाम उनका सर्गेई कारकाजिन, नाम उनका सर्गेई कारकाजिन। अभी तक ये सबसे कम उम्र के आपके ग्रैंड मास्टर थे, अब कौन बन गए? अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इटालियन ओपन 2021 में निम्न में से किसने जीता है? याद रखिएगा जो इटालियन ओपन 2021 है इसके विजेता हैं आपके राफेल नडाल, नाम उनका राफेल नडाल। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। दोनों ही अच्छे प्लेयर और जीते कौन? आपके राफेल नडाल। कौन सा कप? इटालियन ओपन 2021। नेक्स्ट है इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? रिसेंटली एक राज्य ने कहा कि हम इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल की मेजबानी करेंगे और उस राज्य के नाम की बात करें अगर तो आपका उड़ीसा। करेक्ट ऑप्शन आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रेसिडेंट ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, उसमें कितने दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है? रिसेंटली अपने प्रेसिडेंट इंडिया की बात करी जा रही है। श्री रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया और किस जगह किया गया है? गुजरात के मोटेरा में, गुजरात के मोटेरा में। याद रखिएगा अगर क्षमता की बात करें तो 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है इसमें। और मेलबर्न स्टेडियम को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है जिसकी क्षमता आपकी 90,000 थी। और इसी स्टेडियम का नाम आपका जो है मोटेरा वाले का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस तरीके भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर डेट की बात करें किसका उद्घाटन कब किया गया तो याद रखिएगा 24 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी निम्न में से किस टीम ने जीती है? रिसेंटली आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का जो समापन हुआ वो तमिलनाडु ने जीती है, तो विनर आपके कौन? तमिलनाडु। और किस जगह हुआ था? तो अहमदाबाद में, प्लेस आपका अहमदाबाद। सरदार पटेल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और इन्होंने किस टीम को हराया? कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है कि जीती तो तमिलनाडु, हारी कौन? बड़ौदा, और 7 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में किसका नाम सामने आया? रिसेंटली आपके पूरे डिकेड के जो बेस्ट प्लेयर हैं उनके नाम की घोषणा की गई और उसके नाम के रूप में आए विराट कोहली सामने। इन्हीं को अगर अवार्ड की बात करें तो सर गॉरफील्ड सोवर्स अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैटेगरी आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ पे। पहला क्वेश्चन है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? रिसेंटली डिफेंस के सेक्टर में आपका भारत और एक देश के मध्य और समझौता हुआ, उसके नाम की बात करें तो इजराइल। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 नंबर। और याद रखिएगा इन्हीं दोनों देशों ने एक नई टास्क फोर्स सुरक्षा के क्षेत्र में बनाने का निर्णय लिया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली भारत और किस देश ने एक नई टास्क फोर्स के निर्माण की घोषणा की? तो आंसर उसका भी इजराइल। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई? रिसेंटली आपकी जो भारतीय मूल की अनीता आनंद हैं इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है और जगह की बात करें तो कनाडा। करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा रिसेंटली आपका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये एक देश ने घोषणा करी। और अगर बात करें किसने घोषणा करी
तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सऊदी अरब। याद रखिएगा, इसमें इन्होंने कहा है कि 200 अरब रियाल तक का ये फ़ंड है। तो अगर फ़ंड की वैल्यू पूछी जाए आपसे तो 200 अरब रियाल, और किस देश द्वारा? सऊदी अरब द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नया सीमा कानून लागू किया है? रिसेंटली आपकी कई सारी उठापटक हो रही है एक देश में, और उसका नाम चीन। चीन ने सीमा पर, अपनी बाउंड्री पर देश की एक नया कानून लागू किया है, और इसको नाम दिया गया है संरक्षण और शोषण। तो इस तरीके अगर क्वेश्चन बन जाए कि संरक्षण और शोषण जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा वो किस देश से संबंधित है, तो आंसर उसका चीन। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में एक रेलवे लिंक नेपाल को सौंपा है, इसकी लंबाई किलोमीटर में कितनी है? याद रखिएगा, रिसेंटली भारत और एक देश के मध्य एक रेलवे लिंक का निर्माण हुआ। अगर बात करें भारत में कहाँ से कहाँ तक, तो भारत में जयनगर जो आपका बिहार में है, और दूसरा देश के प्लेस की बात करें तो कुर्था प्लेस है, और कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी रेलवे लिंक की लाइन की अगर लंबाई की बात करें तो 34.9 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये जो आपकी रेलवे लिंक है भारत और नेपाल के मध्य, जयनगर बिहार, कुर्था नेपाल के मध्य है, इसको भारत ने नेपाल देश को सौंप दिया है। नेक्स्ट है, FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में बरकरार रखा है? याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने रिसेंटली पाकिस्तान को एक सूची में बरकरार रखा है, और नाम की बात करें उसका तो ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है कंटिन्यू, और इसी सूची में 3 नए देश शामिल किए गए हैं। तो अगर संख्या पूछी जाए कितने नए देश शामिल किए गए हैं, तो 3। कौन कौन से? आपका पहला टर्की, दूसरा जॉर्डन, और तीसरा माली। तो ये 3 देश आपको याद रखने हैं, टर्की, जॉर्डन और माली। तीनों को ही ग्रे लिस्ट में आपका शामिल किया गया है पाकिस्तान के साथ, और किसके द्वारा? FATF द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए? रिसेंटली आपके बारबाडोस में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। इन्होंने, जो ब्रिटेन का है महारानी जो आपकी एलिजाबेथ हैं, उनको प्रमुख के रूप से हटा दिया है। तो उन्होंने अपने आप पहली बार अपने यहाँ राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए कराए, और जिन्होंने इनकी नियुक्ति हुई राष्ट्रपति के रूप में, तो नाम उनका सैंड्रा मैसन। 30 नवंबर को ये शपथ लेंगी, अभी शपथ नहीं ली है लेकिन नियुक्ति हो गई है सैंड्रा मैसन, और किस देश की? बारबाडोस। नेक्स्ट है, हाल ही में एक नया क्वेड देशों का समूह बना, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वेड मतलब 4 देशों का आपका समूह है। कई सारे अब क्वेड देश बन चुके हैं। अभी पाकिस्तान, अमेरिका ने भी एक नया क्वेड बनाया था, तो अलग अलग देशों से बनकर बना है। याद रखिएगा, इसमें बात करें तो आपका इंडिया है, अमेरिका है, UAE है और इज़राइल है। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 3rd नंबर नया क्वेड। अगर बात करें, एक वर्ड और आया यहाँ पर, अब्राहम समझौता। तो याद रखिएगा, ये जो नया क्वेड है, ये 4 देश हैं, ये इसी समझौते से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाए इस तरीके की अब्राहम समझौता निम्न में से किस देशों के समूह से संबंधित है? तो ये जो नया क्वेड देश हैं आपके ग्रुप है, अमेरिका, UAE, इजराइल और इंडिया, इनमें से किसी का भी नाम मिल सकता है आपको, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है, मारिया रेशा को 2021 नोबेल पुरस्कार किस कैटेगरी में प्रदान किया गया? याद रखिएगा, अभी रिसेंटली 2021 नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें मारिया रेशा को आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर बात करें इनके साथ और किसको मिला, तो दमित्री आंद्रेविच मुरातोव, ये 2 लोगों को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है नोबेल। अगर चिकित्सा की बात करें तो डेविड जूलियस, और साथ में अर्देम पटापाउटियन, नाम उनका पटापाउटियन। अगर फिजिक्स की बात करें तो स्कुरो मानेवे, दूसरा नाम क्लाउस हासेलमैन, और तीसरा नाम जियो परसी। अगर लिटरेचर की बात करें तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेविड कार्ड, जोसुआ अंग्रिस्ट और गैदो इम्बेंस। केमिस्ट्री की बात करें बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो ये आपकी एक लिस्ट है पूरी नोबेल पुरस्कार की, इसके रिटर्न में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है,
चीन के साथ किस देश ने संयुक्त सागर 2021 युद्ध अभ्यास में भाग लिया? रिसेंटली आपका चीन और एक देश ने एक युद्ध अभ्यास, नाम उसका संयुक्त सागर 2021 में भाग लिया। और याद रखिएगा किस देश ने भाग लिया है, तो रूस। तो चाइना एंड रसिया, इन दोनों ने आपका संयुक्त सागर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? याद रखिएगा ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये दो संस्थाएं आपकी, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी है वेल्ट हंगर हिल्फ। इन दोनों संस्थाओं द्वारा ये निकाला जाता है। अगर बात करें 2021 में, सबसे पहले 2021 में, तो 116 देशों में 101 स्थान पर भारत आ गया। अगर रैंक की बात करें 2020, देखिए क्वेश्चन में 2020 का पूछा है, तो रैंक थी आपकी 94, मतलब 116 देशों में 101 स्थान पर रहा प्रेजेंट में, यानी 2021 में। और 2020 की बात करें तो 94 रैंक। नेक्स्ट है हाल ही में पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा ग्रीन बॉन्ड वर्ड जो आया वो रिसेंटली हाईलाइट हुआ यूरोपीय संघ के संदर्भ में। इन्होंने जलवायु के लिए, परिवर्तन के लिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की है। तो यूरोपीय संघ ने ग्रीन बॉन्ड, वो भी पहला। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान पर निम्न में से कौन रहा? पहले देश की पहली रैंकिंग की बात करी जा रही है और किस सूचकांक में? हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। अगर बात करें 2021 में, तो इंडिया की रैंक आपकी रही 90, इंडिया की रैंक आपकी 90, और 58 देशों में भारत के लोग वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। 2020 की बात करें तो इंडिया की रैंक थी आपकी 84। अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें प्रथम स्थान पर, तो दो देश रहे आपके, जापान और सिंगापुर। इस हिसाब से ऑप्शन आपका थर्ड सही हुआ, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है नजला बोडेन निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? याद रखिएगा जो नजला बोडेन है आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, और किस देश की बनी है? तो ट्यूनीशिया की। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सेकंड नंबर, पहली महिला प्रधानमंत्री बनाने वाला देश आपका ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटकॉइन के संस्थापक की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस देश में किया गया? याद रखिएगा जो बिटकॉइन के आपके संस्थापक हैं, नाम उनका सातोशी नाकामोतो, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और किस देश में किया गया है? तो हंगरी में किया गया है। और हंगरी की जो कैपिटल है आपकी बुडापेस्ट, वहाँ पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो बिटकॉइन के संस्थापक हंगरी, बुडापेस्ट। नेक्स्ट है नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? रिसेंटली एक देश ने कहा कि हमारे यहाँ देश में जो भी आपके नए घर बनेंगे उनमें ईवी चार्जर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर पर्याप्त होने चाहिए, अनिवार्य रूप से होने चाहिए। और ऐसा करने वाला देश पहला बना इंग्लैंड। याद रखिएगा ईवी का वर्ड आया है, तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल डे है आपका कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। नेक्स्ट है हाल ही में डेनमार्क और भारत ने किस राज्य में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? रिसेंटली आपके डेनमार्क देश ने भारत के साथ मिलकर भारत के एक राज्य में एक एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा की है। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो प्लेस आपका मन्नार की खाड़ी, प्लेस आपका मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी भारत में किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। तो ऑप्शन आपका सही हो गया, थर्ड नंबर। नेक्स्ट है हाल ही में श्रीलंका ने कौन सा आपातकाल की घोषणा की है? रिसेंटली याद रखिएगा श्रीलंका ने कहा कि हमारे देश में जो है वो जो वित्तीय व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है और उसके कारण हमारे यहाँ खाद्य आपातकाल आया है। तो याद रखिएगा वित्तीय पे टिक नहीं करना है हम लोगों को, वित्तीय व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन आपातकाल किस चीज़ का लगाया है? तो खाद्य आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला अधिकारिता का पहला G20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखिएगा जो आपका महिला अधिकारिता का G20 सम्मेलन है वो भी पहला, वो इटली के, तो करेक्ट ऑप्शन आपका देशों में हो गया इटली। और प्लेस है आपका सांता मार्गेरिटा लिगुर, ये प्लेस है आपका, यहाँ पर आयोजित किया गया। और भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो स्मृति ईरानी। भारत की ओर से पूछा जाए तो स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में चीन का सबसे बड़ा टर्मिनल कहाँ पर बनाया जा रहा है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका चीन ने अपने यहाँ का सबसे बड़ा टर्मिनल बनाया है। और अगर बात करें किस प्लेस पर बनाया है, तो एक हवाई अड्डा आपका, और नाम उसका ल्हासा, यानी तिब्बत के जो क्षेत्र में है, जो अधिकार क्षेत्र है आपका चाइना का, तिब्बत में ल्हासा, वहाँ पर इन्होंने अपने यहाँ का सबसे बड़ा टर्मिनल बनाया है। नेक्स्ट है, निम्न में से मैंगलेव शब्द किससे संबंधित है? इस तरीके क्वेश्चन आपके में बहुत आते हैं, वर्ड देके वो आपसे पूछ देगा कि किससे संबंधित है, ये है क्या एक्चुअल में। याद रखिएगा, ये जो मैंगलेव है ये आपकी एक ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है आपकी, ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और किस देश ने बनाई है? तो आंसर उसका चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने घोषणा करी कि वह अपने देश का नया संविधान बनाएगा? रिसेंटली एक देश ने कहा कि हम अपने देश का संविधान ही बदल देंगे, जो पुराना है उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो देश के नाम की बात करें, करेक्ट ऑप्शन आपका चिली। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आपके, नाम उनका सेबेस्टियन पिनेरा। इन्होंने कहा है कि हम अपने देश का नया संविधान बनाने जा रहे हैं, जो पूरा पुराना का संविधान है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, रेबेका ग्रीनस्पैन किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं? याद रखिएगा, इनका नाम रेबेका ग्रीनस्पैन, जो आपके एक संस्था के अध्यक्ष के रूप में बनाई गई, तो नाम उसका अंकटाड। विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो आपका संघ है अंकटाड, उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं, नाम उनका रेबेका ग्रीनस्पैन। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी नेशनल करंट पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन द्वारा त्रिशूल और गरुड़ नामक मालगाड़ियों का संचालन किया गया? याद रखिएगा, ये दोनों लंबी दूरियों की और जो नॉर्मल आपकी ट्रेन्स होती हैं उनसे लंबी गाड़ियां हैं, नाम उनका त्रिशूल और गरुड़। इस तरीके पूछ सकता है, त्रिशूल और गरुड़ क्या है? तो रेलगाड़ी में ऑप्शन हो जाएगा आपका उपग्रह प्रणाली त्रिशूल, या आपके रॉकेट लॉन्चिंग मिसाइल, इस तरीके पूछ सकता है। तो रेलवे जोन का नाम पूछा है यहाँ पर, याद रखिएगा दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा ये दोनों बनाई गई हैं। अगर दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है इसका? सिकंदराबाद में। तो उनके द्वारा ये रेल गाड़ियाँ आपकी चलाई गई हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली भारत के लिए एक प्राउड मूवमेंट, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। अगर प्लेस की बात करें तो लेह है, प्लेस आपका लेह है। किस स्थान पर? लेह। और किसके द्वारा बनाया गया? KVIC मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है आपका, और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में, RK माथुर द्वारा इसका आरंभ किया गया। अगर लंबाई की बात करें तो 225 फीट लंबा है। चौड़ाई की बात करें तो 150 फीट चौड़ा है। अगर वजन की बात करें तो 1400 किलो वजन है। अशोक चक्र के व्यास की बात करें तो 30 फीट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया है? पखवाड़ा का मतलब आपका कुछ देश के लिए आपका स्वच्छता को विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च करने वाला आपका जो शहर है, जो पोर्ट है एक्चुअल में बंदरगाह, वो आपका कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? याद रखिएगा, अपनी तरह का पहला विरासत स्थलों को लिए, जो पुरातत्व स्थल हैं उनके लिए पहली बार ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। और अगर बात करें किस जगह बनाया जा रहा है, तो ये आपका आंसर है नोएडा। करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट है, UNDP इक्वेटर प्राइज़ 2021 कुल कितने भारतीय संस्थानों को दिया जा रहा है? याद रखिएगा, इस बार जो UNDP इक्वेटर प्राइज़ है वो कुल 2 भारतीय संस्थानों ने जीता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2। पहले के नाम बात करें तो नाम स्नेह कुंजा ट्रस्ट, और दूसरा है आपका अधिमलाई पझंगुडी यिनर। ठीक, ये आपके 2 जो संस्थाएं हैं इन्होंने जीता है। और कौन सा पुरस्कार? UNDP का इक्वेटर प्राइज़ पुरस्कार। नेक्स्ट है, 2020 कुन्हेपु राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? ये जो पुरस्कार है आपका कुन्हेपु वाला 2020 का है, और डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा ने इसको जीता है। तो इनका पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। जो प्राइज़ है आपका कुन्हेपु राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 के तहत पहले स्थान पर कौन सा राज्य
रहा। पहले स्थान पर राज्य की बात करी जा रही है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर रहा मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर रहा आपका तमिलनाडु। और अगर बात करें केंद्र शासित यूटी की कि कौन सा यूटी रहा पहले स्थान पर, तो आंसर आपका चंडीगढ़। अगर शहरों की बात करें तो कौन कौन से शहर आपके टॉप पर रहे, तो एक आपका सूरत और दूसरा आपका इंदौर। इस तरीके भी पूछ सकता है जो टॉप 2 शहर रहे वो किन राज्यों संबंधित है, तो एक आंसर आपका सूरत गुजरात और इंदौर आपका एमपी। नेक्स्ट है भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थानों की संभावित सूची में कुल कितने नए स्थान जोड़े गए हैं। याद रखिएगा रिसेंटली आपके जो संभावित सूची है इंडिया की खुद की यूनेस्को की विश्व धरोहर, इसमें टोटल 6 प्लेस जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला आपका वाराणसी में गंगा घाट, दूसरा तमिलनाडु में कांचीपुरम, तीसरा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रेंज जो है आपका, महाराष्ट्र में सैन्य वास्तुकला, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर जो भेड़ा घाट है आपका वो, और लास्ट आपका हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट। तो टोटल प्लेस आपके 6 भारत की खुद की जो संभावित सूची है यूनेस्को की विश्व धरोहर उसमें जोड़े गए। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा रिसेंटली आपका सरस्वती सम्मान 2020 की घोषणा की गई। जो प्रसिद्ध आपके एक मराठी लेखक हैं, नाम उनका डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, नाम उनका डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। बुक का नाम याद रखिएगा किस बुक के लिए दिया जा रहा है पूछ देता है, तो बुक का नाम आपका सनातन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कैटेगरी आपकी इन्वायरमेंट। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा करी कि वह सिंधु डॉल्फिन की जनगणना स्टार्ट करेगा। वर्ड थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे स्प्रिंट हो गया है सिंधु। सिंधु मछली जो है आपकी, सिंधु जो डॉल्फिन है उसकी बात करी जा रही है, ये किस राज्य द्वारा इसकी जनगणना कराई जाएगी, तो याद रखिएगा रिसेंटली पंजाब ने कहा है कि हम अपने यहाँ सिंधु डॉल्फिन की जनगणना कराएंगे। प्लेस पड़ता है आपका हरीके बैराज, जहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है, तो हरीके बैराज से लेकर तलवाड़ा तक ये आपके मछलियाँ पाई जाती हैं। और अगर बात करें इसका वैज्ञानिक नाम, तो प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर, ये इस मछली का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अर्थ गार्जियन अवार्ड निम्न में से किसने जीता। याद रखिएगा इस बार का अर्थ गार्जियन अवार्ड आपका एक टाइगर रिजर्व को मिला और नाम उसका पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है अर्थ शॉर्ट प्राइज निम्न में से किस देश की संस्था को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा अर्थ शॉर्ट प्राइज की बात करी जा रही है, तो ये जो प्राइज है आपका अर्थ शॉर्ट, इसको इको ऑस्कर प्राइज भी कहते हैं। तो इस तरीके बन सकता है इको ऑस्कर प्राइज किसने जीता, तो याद रखिएगा इंडिया, देश का नाम आपका इंडिया। इंडिया का एक इनोवेशन नाम उसका ताकाचर इनोवेशन, नाम उसका ताकाचर इनोवेशन, इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं जिनकी वजह से जीता है, नाम उनका विद्युत मोहन, उन इंसान का नाम विद्युत मोहन। जैसे फसल के जो अवशेष होते हैं जिनको हम लोग पराली बोलते हैं, जला देते हैं, उसका रीयूज़ करने का ये एक टेक्निक है ताकाचर, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे यूज़ करें, तो 90% तक इन्होंने उसको रीयूज़ करने लायक बनाया, इसी कारण इनको मिला अर्थ शॉर्ट प्राइज़। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया गया। याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है आपका, ये एक दिल्ली की संस्था है और नाम उसका लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, तो इसका शॉर्ट नेम बन जाता है आपका लाइफ, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो संस्थान आपकी लाइफ दिल्ली की है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के कितने नए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। रिसेंटली आपके भारत के कुछ नए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया उनके अच्छे कार्य के लिए, देखभाल के लिए। याद रखिएगा टोटल संख्या उनकी 2 है और 2 के बाद पहले 8 थे, 8 पहले, 2 प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो संख्या कितनी हो गई 10। अगर 2 तटों के बाद के नाम की बात करें तो तमिलनाडु में आपका कोवलम और दूसरा पुडुचेरी में ईडन,
ये आपके दो प्लेस हो गए जिनको समुद्र तटों को यहाँ पर ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हवा से CO2 सुखाने वाला सबसे बड़ा प्लांट किस देश में आरंभ किया गया। रिसेंटली हवा से आपको CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले एक प्लांट का उद्घाटन किया गया, और अगर बात करें किस देश में, तो आंसर इसका आइसलैंड। और याद रखिएगा एक वर्ड है ओरका, और उसको नाम भी आपका जो प्लांट है उसको ओरका नाम दिया गया है, जो हवा से CO2 निकालता है। इसको टेक्निक को बोलते हैं ओरका वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, तो उसी के नाम पर इसको रखा गया प्लांट का नाम आपका ओरका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है। याद रखिएगा ड्यूगोंग को आपका सी काऊ भी बोलते हैं, सी काऊ समुद्री गाय नाम से जाना जाता है। इनके संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, राज्य की बात तमिलनाडु, और वहाँ पर आपका इस भारत और श्रीलंका के मध्य एक खाड़ी पड़ती है, नाम उसका पाक की खाड़ी, तो उस प्लेस को चुना गया है इनके संरक्षण के लिए, वहाँ पर इनकी संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत प्लास्टिक समझौते को लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बना है। रिसेंटली भारत ने साइन किए किस पर, प्लास्टिक समझौते पर, कि प्लास्टिक को जो हम लोगों को कम से कम यूज़ करना है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो बिल्कुल बंद करना है। अगर बात करें कि कौन सा देश बना, तो पहले नंबर का पहला एशियाई देश है जिसने इस पर साइन करे हैं। अगर बात करें किस किस संस्था की हेल्प कर रही है, एक तो WWF इंडिया और दूसरा CII भारतीय उद्योग परिसंघ। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन रक्षकों को सैटेलाइट फ़ोन से लैस करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। रिसेंटली एक राष्ट्रीय उद्यान ने अपने जो वन रक्षक होते हैं उनको सैटेलाइट फ़ोन प्रोवाइड किया, ताकि जंगली जानवर जो होते हैं उनका संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, उनके शिकार पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए उन्होंने टोटल 10 फ़ोन सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हैं जो आपस में प्रदान किए हैं। और अगर बात करें उसकी काजीरंगा, और काजीरंगा की राज्य की बात करें तो किस जगह आपका असम, और असम की नाम आया है तो यहाँ पर एक चीज़ और, करंट में ही 2 आपके नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं, एक रायमोना और एक आपका दिहिंग पटकई, ये दोनों ही आपके असम में बने हैं, और इन दोनों के निर्माण के बाद असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। नेक्स्ट है, रामसर सूची में 4 नई आर्द्रभूमियों के जोड़े जाने के पश्चात भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या कुल कितनी हो गई। रिसेंटली आपकी 4 नई आर्द्रभूमियां भारत में जोड़ी गई। अगर बात करें कौन कौन से राज्य में है, तो सबसे पहले गुजरात की बात करें तो एक आपका प्लेस है थोल और दूसरा है वाधवाना, एक प्लेस थोल और दूसरा वाधवाना। अगर हरियाणा की बात करें तो पहला वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान नाम उसका सुल्तानपुर और दूसरा प्लेस है भिंडावा। तो ये 4 आपके प्लेस, 2 गुजरात को मिले, 2 हरियाणा को, 4 नए मिले, 42 पहले थे, और वर्तमान में संख्या कितनी हो गई 46। तो इस तरीके क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है। प्रेजेंट टाइम में 46, पहले कितने थे 42, और जोड़े कितने गए आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरल को नुकसान पहुंचाने वाली सनस्क्रीन क्रीम पर बैन लगाया। रिसेंटली कोरल और समुद्र के संरक्षण के लिए एक देश ने सजगता जाहिर करते हुए जो सनस्क्रीन क्रीम है उसको बैन कर दिया, और देश के नाम की बात करें तो थाईलैंड। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट बोल्ड निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा ये जो बोल्ड प्रोजेक्ट है ये आपका लॉन्च किया गया है, जो रेगिस्तान होता है, मरुस्थलीय भूमि होती है, वहाँ पर हरित आवरण, हरित पेड़ पौधों को लगाने के लिए। अगर रेगिस्तान की बात हो रही तो अपने यहाँ इंडिया में राजस्थान की बात होगी, और जिस संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है तो KVIC जो आपका खादी और ग्रामोद्योग है, और एक जो अपने यहाँ मिलिट्री है BSF, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम आपका बताया गया क्या, प्रोजेक्ट बोल्ड। नेक्स्ट है, 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर कौन सा राज्य विकसित करने जा रहा है। रिसेंटली एक राज्य ने कहा कि हम अपने यहाँ स्थित 3 टाइगर रिजर्व को जो अलग अलग हैं एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जो तीनों से कनेक्ट होगा, मतलब जो आपके बाग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जा सकते हैं। अगर नाम की बात करें कौन कौन से टाइगर रिजर्व जोड़े जा रहे हैं, तो पहला रणथंभौर, दूसरा रामगढ़ विषधारी, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। ये तीनों प्लेस आपके जो टाइगर रिजर्व हैं पड़ते हैं राजस्थान में, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2nd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में चीते को दोबारा पेश किया जाएगा। लगभग 70 साल पहले आपका 1947-50 में चीते को आखिरी बार भारत में देखा गया था, उसके बाद इन्हें यहाँ पर नहीं देखा गया। तो उसके बाद
अब रिसेंटली घोषणा की गई है कि भारत में चीते को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा और किस राज्य में लाया जाएगा, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका प्लेस पड़ता है जो कूनो, वहाँ पर इसको लाया जाएगा। कूनो का क्षेत्रफल की बात करें तो 750 वर्ग किलोमीटर है और 10 चीते लाए जाएंगे जिसमें 5 नर और 5 मादा होंगे। और ये जो चीता होता है ये ज़मीन पर, याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ज़मीन पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, सबसे तेज़। नेक्स्ट है, हाल ही में आयरलैंड में कितने वर्षों बाद सारस पुनः देखे गए। रिसेंटली आपका एक न्यूज़ आई कि आयरलैंड देश में कुछ सारस पुनः देखे गए। और अगर वर्षों की बात करें आप ऑप्शन देख सकते हैं 100, 200, 300, 400। याद रखिएगा 300 वर्ष बाद पुनः सारस देखे गए हैं। कहाँ पर? आयरलैंड। यानी कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास हो रहा है आयरलैंड के द्वारा कि आपके जो जीवों के जो वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं उनकी वापसी की जा सके। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने महेंद्रगिरी जो पहाड़ी आपकी पड़ती है को अपने राज्य का कौन से नंबर के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषणा को प्रस्तावित किया है। याद रखिएगा रिसेंटली उड़ीसा ने कहा कि जो हमारा प्लेस है महेंद्रगिरी उसको हम अपने यहाँ का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे। अगर महेंद्रगिरी की बात करें तो ऊंचाई है 1501 मीटर। अगर पहले की बात करें जो उड़ीसा का वर्तमान में है तो नाम है उसका सिमलीपाल। ये टाइगर रिजर्व भी है आपका। और ये कब घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के विरुद्ध विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। रिसेंटली एक देश ने कहा कि जो हमारे यहाँ मवेशियों पर, जानवरों पर दवाएं दी जाती हैं जिनसे गिद्ध उनको खाते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं, उन दवाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे। और आंसर उसका बांग्लादेश। याद रखिएगा नाम अगर दवा का पूछा जाए तो नाम उसका कीटोप्रोफेन, नाम उसका कीटोप्रोफेन। इससे पहले लगभग 10 साल पहले की बात है, एक आपकी मेडिसिन और थी डाइक्लोफ्लेनेक, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो ये रिसेंटली आपकी दूसरी दवा है, पहली थी डाइक्लोफ्लेनेक, दूसरी है कीटोप्रोफेन। रिसेंटली किसने लगाया प्रतिरोध आपका बंद? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में तितली का सुपर हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। याद रखिएगा तितली को लेके भी सजगता बहुत ज़्यादा इस समय इंडिया में चल रहा है, वर्क हो रहा है। तो याद रखिएगा जो तमिलनाडु राज्य है, प्लेस आपका तमिलनाडु, वहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, नाम उसका सिरुवानी पहाड़ी। नाम क्या? सिरुवानी पहाड़ी। इस क्षेत्र को तितली के लिए भारत में सुपर हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर आपसे कोई जिला पूछ दे कि किस जगह पड़ता है, कौन सा जिला है, तो याद रखिएगा कोयम्बटूर। प्लेस का नाम आपका कोयम्बटूर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का। पहला क्वेश्चन है, नूरी किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। याद रखिएगा रिसेंटली एक देश ने अपने देश का पहला सेल्फ मेड, पूरा खुद के द्वारा बनाया गया एक रॉकेट बनाया और नाम उसका नूरी। ऑप्शन आप देख सकते हैं इराक, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने खुद का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट बनाया नूरी। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका परीक्षण है वो सफल नहीं हो सका, मतलब असफल हो गया। नाम उसका नूरी, देश दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, लूसी स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस ग्रह से है। रिसेंटली आपका संस्था नासा द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, नाम उसका लूसी। और ये जो लूसी है आपका बृहस्पति यानी जुपिटर की बात हो रही है। जुपिटर के जो आपके ट्रोजन क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका अध्ययन करेगा। और याद रखिएगा किस जगह से ये लॉन्च किया गया है जो लूसी आपका फ्लोरिडा से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। रिसेंटली एक देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग मतलब ड्राइवरलेस ट्रेन चलाई है। और अगर बात करें किसने लॉन्च करी है तो आंसर उसका जर्मनी। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया टीके को मंजूरी दी है, इसकी प्रभावशीलता कितनी है। WHO द्वारा दुनिया का पहला मलेरिया टीका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो टीका है उसका नाम है RTS/A
AS-01। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि यह किस बीमारी से संबंधित है या किसका टीका है। ऑप्शन में आपको कोरोना भी मिल सकता है, जीका भी मिल सकता है, मलेरिया मिल सकता है, टाइफाइड भी मिल सकता है, हेपेटाइटिस मिल सकता है। तो याद रखिएगा मलेरिया का टीका है पूरे विश्व में पहला, और इसकी जो प्रभावकारिता है वो है आपकी 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया, यह क्रेटर कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा जो नाम है मैथ्यू हैंसन, करेक्ट नाम इनका मैथ्यू हैंसन के नाम पर। ये जो मैथ्यू हैंसन थे इन्होंने 1909 में, याद रखिएगा, आर्कटिक क्षेत्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आर्कटिक क्षेत्र, मतलब नॉर्थ पोल के आसपास गए थे, पूरा आर्कटिक क्षेत्र की बात हो रही है। और इन्हीं के नाम पर रिसेंटली चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी पार्ट जो हम लोगों को नहीं दिखता है, दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है इनके नाम पर, तो नाम उनका मैथ्यू हैंसन। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर किसके द्वारा बनाया गया है। रिसेंटली आपका एक व्हील चेयर बनाया गया जो अपने यहाँ विकलांग लोग होते हैं उनकी हेल्प के लिए। इसका निर्माण जो किया है वो IIT मद्रास द्वारा किया गया है, याद रखिएगा IIT मद्रास द्वारा। और इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक बार चार्जिंग के बाद ये 25 किलोमीटर तक ही जा सकता है। मतलब स्पीड भी आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रैवलिंग की डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम एक बार में 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले तो जो निसार उपग्रह है ये 2 संस्थाएं आपकी इसरो और नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2023 की बात हो रही है, और ये करेगा का कभी कभी कार्य पूछ देता है। तो याद रखिएगा जो पृथ्वी है इसकी सतह में जो परिवर्तन होते हैं, ऊपरी लेयर्स में जो कन्वर्ट होता है, चेंजमेंट होते हैं, उनका अध्ययन करेगा। तो नाम उस उपग्रह का आपका निसार। नेक्स्ट है, किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया का पहला सस्ती दवा का पंजीकरण किया है। याद रखिएगा रिसेंटली आपका एक देश सामने आया जिसने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा का पंजीकरण किया है। और इस दवा की नाम की बात करें तो नाम उसका रविदासवीर, नाम उसका रविदासवीर। ये जो दवा है इसको एक दवा के साथ और खाना है, तो नाम उस दवा का सोफोसबुवीर। ये आपकी दोनों दवाओं का सेवन हो जाएगा हेपेटाइटिस सी के लिए। और देश की बात करें तो मलेशिया, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर आंसर आपका मलेशिया। नेक्स्ट है, 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। अभी रिसेंटली आपका 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है भारत में। और क्वेश्चन है आपका कि 2 करोड़, यहाँ पर 2 करोड़ वैक्सीन की बात हो रही है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग डाटा इस समय कि कुछ राज्यों में 1 करोड़ पहुंच चुका है, कुछ राज्यों में 2 करोड़। ठीक, तो इस तरीके अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका 100 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। तो राज्यों में अभी हम लोग सिंगल डिजिट, डबल डिजिट तक पहुँचे हैं, और देश में हम लोग 100 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। अच्छे तरीके से टारगेट हो रहा है। अगर बात करें 2 करोड़ टीके की, तो याद रखिएगा ये कारनामा कर दिखाया आपका महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, जाइकोडी टीका किस देश की कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। एक नया टीका आया जाइकोडी, याद रखिएगा ये दुनिया का, इसकी क्वालिटी जो है वो दुनिया का पहला ऐसा टीका है जो DNA बेस्ड है। याद रखिएगा दुनिया का DNA बेस्ड पहला टीका है, और भारतीय कंपनी है एक, तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर भारतीय कंपनी है एक, नाम उसका जायडस कैडिला, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, इंडिया की जायडस कैडिला। नेक्स्ट आपका कैटेगरी है प्लेसेस इन न्यूज़। पहला क्वेश्चन है, पावलोव ज्वालामुखी का संबंध किस स्थान से है। याद रखिएगा रिसेंटली आपका एक ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, नाम उसका पावलोव ज्वालामुखी। और ये जो पावलोव है इसका अंतिम बार जो प्रस्फोटन हुआ था, इरप्शन हुआ था, वो 2016 में हुआ था। इसके साथ ही 2 और ज्वालामुखी भी फूटे हैं इसी प्लेस पर, नाम उनका पहले का ग्रेट सिटकिन, और अगर दूसरे के नाम की बात करें तो सेमी सोपोचनाय। ठीक, ये आपके 3 टोटल ज्वालामुखी हो गए, पावलोव, ग्रेट सिटकिन और सेमी सोपोचॉय। ठीक, अगर देश की बात करें तो किस जगह क्षेत्र आपका अलास्का, करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है, धौलावीरा यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय स्थल बना। रिसेंटली घोषणा करी गई कि जो धौलावीरा है आपका हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाएगा।
अगर राज्य की बात करें तो ये गुजरात राज्य में कच्छ ज़िले में पड़ता है और इसमें शामिल होने वाला ये आपका 40वां शहर बना है, 40वां स्थल बना है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट है रुद्रेश्वर मंदिर, जो भारत का 39वां धरोहर स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, इसका नाम है आपका राज्य का करेक्ट ऑप्शन तेलंगाना। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में नई मानव प्रजाति खोजी गई? रिसेंटली एक देश में आपकी नई मानव प्रजाति खोजी गई है और उस देश के नाम की बात करें तो आपका इज़राइल, देश का नाम आपका इज़राइल, और जो प्लेस है वहाँ पर नाम है उसका नेसेर रामला। तो कभी कभी प्लेस पूछ देता है कि नेसेर रामला जो आपका प्लेस हाईलाइट रहा वो किस शहर में या किस देश में है, तो आंसर आपका इज़राइल। नेक्स्ट है भारत का पहला 100% वयस्क आबादी टीकाकरण वाला गांव किस स्थान पर है? क्वेश्चन है कि 100% वयस्क आबादी टीकाकरण वाला पहला गांव भारत का किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, जो आपका प्लेस है वो गांव है आपका वेयान। अगर बात करें किस जगह है तो जम्मू कश्मीर में आपका जो ज़िला पड़ता है नाम उसका बांदीपोरा, ज़िले का नाम आपका बांदीपोरा और गांव आपका वेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली में नीति घाटी में जो ग्लेशियर फटा था उसकी दिनांक क्या थी? आपसे डेट पूछी गई है उस ग्लेशियर के फटने की और प्लेस बताया गया है चमोली ज़िला जो उत्तराखंड में है, नीति घाटी में। याद रखिएगा, ये आपका 23 अप्रैल की न्यूज़ है और उत्तराखंड में जो भारत चीन सीमा है चमोली में सुमना नीति घाटी पड़ती है, वहाँ पर उसी में ये ग्लेशियर आपका फटा था। नेक्स्ट है हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने के कारण सुर्खियों में रहा, वह किस देश में स्थित है? ये जो आपका टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। वहाँ की कैपिटल जो है आपकी केप टाउन, वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर आग लग गई थी जिस कारण ये बहुत हाईलाइट रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा रहा है? आपका बताया गया था कि मध्य प्रदेश में एक शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा रहा है। अगर बात करें किस जगह है तो होशंगाबाद, प्लेस का नाम आपका होशंगाबाद, नया नाम उसका नर्मदापुरम। नेक्स्ट है ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2020 किस शहर को घोषित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2020 टोटल आपका हैदराबाद को बताया गया है, तो हैदराबाद इकलौता ऐसा शहर बन गया जिसको अभी तक ये उपाधि मिली है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज़ का, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली में चलाई गई, इसकी लंबाई कितनी है? पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो वो भी कहाँ पर चलाई गई? दिल्ली में। और अगर लेंथ की बात करें, आपकी जो लेंथ रही है इसकी, सबसे पहले तो जो लाइन थी जहाँ पर दिल्ली में चलाई गई मजेंटा लाइन, नाम याद रखिएगा मजेंटा लाइन, और लंबाई आपकी 38 किलोमीटर। इस वीडियो का आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसके बाद और भी कुछ आपके वीडियोज़ आएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो और भी बच्चे हैं हमसे ऐड हो सकें और आपको भी आपकी तैयारी का एक अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।